अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। ये मेरी नई रेसिपी है चिकन टेंडर की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। ये मैंने चिकन के स्ट्रिप्स लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब कह लें या 1 पाउंड के करीब। उसमें ये सब सराचा वगैरह मैंने डाली है। सराचा है, इसमें सोया सॉस है, ये सब घर के ही मसाले हैं जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन करे हुए हैं। चिकन की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर आप मसालों के जो मेजरमेंट है वो भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन आधा किलो या 1 पाउंड के करीब ही लिए हैं। मेरे ज़्यादा स्ट्रिप्स या टेंडर शेप में जो मैं बना रही हूँ चिकन, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। ये सारे मसाले मैंने घर के यूज़ करे हैं जो इजीली आपके किचन में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सम टाइम बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे मसाले डालते हैं जो घर के अंदर अवेलेबल नहीं होते और गैदर करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे वो मसाले हैं जो आपके घर में किचन में इजीली अवेलेबल होंगे। और इस तरह आप स्ट्रेस में जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह कटवा लें या इजी एक फ्ले लेके काट सकते हैं घर में, अगर आपकी नाइफ़ शार्प है तो। इस तरह से आप लोग बनाएं तो इंशाल्लाह ताला अच्छे बनेंगे ये सारी रेसिपीज़। और जो लोग मसाले ज़्यादा खाते हैं वो क्वांटिटी बढ़ा लें नमक मिर्च की, और ये जैसे काली मिर्चें हैं इनकी। और जो लोग माइल्ड खाते हैं वो मेरे रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के अपने टेस्ट बर्ड होते हैं जब वो खाना बनाते हैं। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि किसी ने कम या ज़्यादा डालें। हर एक अपनी क्वांटिटी मसालों की बढ़ा घटा सकता है अपने गोश्त के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से। इस तरह मैंने सारे मसाले डाल के मिक्स करके इनको रख दिया था तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि मेरे जो चिकन है ये आप देखें इस हिसाब से मैंने काटी हुई है। इस तरह से इनके टेंडर बनाए हैं ख़ुद। और फिर उसके लिए मैंने ये 2 एग लिए हैं। और मैदा जो मैंने अभी दिखा रही हूँ मैं, इसमें मैंने वही मसाले मिलाए जो मैंने चिकन में मिलाए थे। तो आप भी इनमें वही मसाले मिलाइएगा जो चिकन में शामिल हुए हैं। और ये मेरे घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं, मैं बाहर के यूज़ नहीं करती हूँ। अपने हमेशा हर रेसिपी में मैं ज़्यादातर फ्रेश ही बनाती हूँ। तो इस तरह से ये मेरे जब मैंने मसाले बना लिया था, चिकन को ओवरनाइट रख दिया था या रख दें आप लोग, तो इस तरह फिर आप इनको 1 बाय 1 मैदा में कोट कोट कर दें इस हिसाब से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह उसके बाद फिर आप अंडे में लगाएंगे, देन आप ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। सारे इसी तरह से रेडी कर लें और फिर उनको चाहें तो कोई एक ओवरनाइट रख दें अगर नेक्स्ट डे बनाना है। फ्रीज़ करने का मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि फ्रीज़ के बाद ये ब्रेड क्रम्स के लगाने की वजह से इतने अच्छे रहते नहीं हैं। तो आप बेहतर करें कि 2-3 दिन ही फ्रिज में रख के फिर तल लें या उसी वक्त तल लें, लेकिन फ्रीज़र में ये मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छे रहेंगे। तो इस तरह मैंने ये देख लें आप, इस तरह सबको कोट करके और रख लिया है 1 बाय 1 एट अ टाइम। टू मच क्राउडेड तेल में डालने के बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनका बैटर निकलना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हर एक टेंडर को आप 1 बाय 1 लेते चले जाएं और कोट करके रखते चले जाएं। और थोड़ा फासले से रखें ताकि वो इस तरह वो ना हो, मिक्स एंड मैच ना हो जाए, क्योंकि बैटर निकल जाता है फिर उनका। इस तरह से रखते चले जाएं सब। और फिर एक पैन में ऑयल लें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसको 1 बाय 1 डालते चले जाएं। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन आपको इनको 2-3 मिनट बाद फ्लिप करना होता है ताकि वो नीचे वाली जो साइड है वो जल लेना। इस तरह से पक रहे हैं ये। आप चाहें तो इनको ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं या कम से कम 2-3 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें, उससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ओवरनाइट जब रखते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि मसाला एब्जॉर्ब कर लेती है चिकन। वरना आप 2-3 आवर्स अगर टाइम नहीं है तो रखें ही रखें। फ़ौरन मसाला लगा के नहीं पकाएं, वरना वो टेस्ट इतना अच्छा आएगा नहीं आपके टेंडर्स में। और ये घर के बजट से तैयार हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और टेस्ट में भी आप देखें डिफरेंट होते हैं। ये इस तरह आप इनको फ्लिप कर दें ऑन एंड ऑफ, तो फिर ये कच्चे नहीं रहेंगे। एक ही साइड को बहुत देर तक नहीं पकाएं, वरना वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप बनाते चले जाएं और सबको तल के शाम की चाय पे या वैसे ही एज आ एपेटाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं।
अपनी पार्टी में या वैसी शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। और अभी तो रमज़ान है तो रमज़ान में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल होते हैं। इनका मसाला मैंने माइल्ड ही रखा था, तो अच्छे तरह से बन के तैयार होते हैं। आप भी इस तरह से बनाएंगे मेरी रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपकी कैसे बने थे चिकन टेंडर। ये मैंने कुछ तल के आपको दिखाने के लिए इस तरह पेपर टॉवल में रख लें, ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले पेपर टॉवल। और ये तैयार हो गए सारे। अब मैं आपको इनको तोड़ के दिखाऊंगी कि देखें, इनको इस तरह केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ आप इनको खा सकते हैं। अब आप देखें, ना तो इनका बैटर अलग हुआ है और ना ये कच्चे हैं।